वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ सलाम दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत अजीम रात, बहुत बाबरकत लम्हात, बहुत इनायत वाली सांसें अल्लाह की तरफ से निकल रही हैं। वक्त भी अजीम है, जिक्र भी अजीम है, मेरा नबी भी अजीम है। वक्त भी अजीम, ये 12 की रात है। फिर हमारी हर जुमरात शब बरात होती है। बज़्म इश्क़ मुस्तफ़ा का फैज़ भी और 12 की रात का बड़ा जश्न, ये अल्लाह पाक की अता से। और ये नसीब वाले और किस्मत वाले ऐसे महाफिल में आते हैं और अल्लाह की तरफ से अपना मुकद्दर चमका के जाते हैं। इस वक्त हम जो बैठे हैं ये अल्लाह ताला की अता है। अब झोलियाँ फैला लें, अपने जहन को अल्लाह की तरफ मुतवज्जह फरमा दें। इतना बड़ा अमल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सैकड़ों हज़ारों बंदों का इज्तिमा अल्लाह के करम से जमा है। अब ये वक्त आखिर है, दुआ का वक्त है। मैं कोशिश करता हूँ खिताब भी दुआया अंदाज से हो। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह जब इज्तिमाई दुआ होगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप में से कोई खाली नहीं जाएगा। लिख ले, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आज कोई खाली नहीं जाएगा। आपकी तवज्जो कमज़ोर हो गई। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और यकीन आपका पक्का करता हूँ आज कोई खाली नहीं जाएगा। हर एक की झोली में लंगर आएगा। वो इस रिवायत से कि अल्लाह पाक वो अल्लाह है जो मेरे नबी का नाम ले, चाहे वो काफिर हो, विलादत की खुशी मनाए, वो आज तक लंगर खाए। नबी समझ के विलादत ना मनाए, भतीजा समझ के विलादत मनाए, बेटे का बाप, भाई का बेटा समझ के विलादत मनाए। तवज्जो कीजिए, सबक है इसमें। वो आज तक हर पीर को मिलाद मुस्तफ़ा का लंगर खाए। आप शायद नहीं समझ पाए। अबू लहब को जब लौंडी ने कहा कि अब्दुल्ला के यहाँ बेटा हुआ, आपका भतीजा हुआ, उस खुशी में अबू लहब ने उंगल उठाई, कहा है अल्लाह की बंदी, मैंने तुझे आज़ाद किया। अब वो आज़ाद हुई विलादत मुस्तफ़ा पर और खुशी उसने मनाई भतीजे की, रब ने मनाई नबी की। काफिर ने खुशी मनाई भतीजे की, रब ने खुशी मनाई नबी की। नतीजा क्या निकला? अबू लहब चचा ने भतीजे की विलादत पर लौंडी को आज़ाद किया, खुशी मनाई। अल्लाह ने विलादत मुस्तफ़ा पर नबी का जो मिलाद किया, जब वो अबू लहब मर गया, हर सोमवार को आज भी उसे नबी का लंगर देता। दिल मुबारक सीधे करके सुभान अल्लाह सुनाए कुछ आगे। अब जरा फैसला फरमाएं, जो खालिक, जो मालिक एक काफिर
और काफिरों का रहनुमा काफिर भतीजा समझ के विलादत की खुशी मनाए, वो आज तक लंगर खाए। एक मोमिन जो रसूलुल्लाह को रसूल नहीं मानता, सिर्फ अपनी जान भी मानता है, अपना ईमान माने अपनी जान मानता है, तन मन धन कुर्बान करता है, फिर वो विलादत वाली खुशी वाली महफिल में आ बैठे, बताओ वो खाली जाएगा? लेकिन उसके लिए दिल का सीधा होना लाजिम है। आप दिल का सीधा रुख करके बैठें, खाली नहीं जाएंगे। आपको जो ज़रूरत है आप दिल में ले आए। ये मुस्तफ़ा करीम का ग़ुलाम ऐलान करता है, ये अल्लाह के नबी का नौकर ऐलान करता है, आप दिल में दुआ लाएं और दुआ लेके बैठ जाएं। दुआ का वक्त होगा, हम दुआ मांगेंगे, आप आमीन बोलेंगे, देखना आपकी जिंदगी में वो चीज़ आपको नजर आएगी जो आप चाह रहे हैं। लाइन सीधी फरमा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर, इस पर एक मैं बात करना चाहता हूँ जरा आपकी सुभान अल्लाह की गूंज से, ताकि आज जो मैं इस वक्त मलिक साहब दर्स देना चाहता हूँ, इस विलादत मुस्तफ़ा की जश्न ईद मिलादुन नबी के इस प्रोग्राम में ये जुमला सुन लें, जहां मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र पहुंचा है, जहां मेरे नबी का जिक्र पहुंचा, जहां जहां पहुंचा, जहां मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र पहुंचा, जहां जहां पहुंचा, वो जगह आबाद हुई कि नहीं? आपके लिए बात खोलूंगा, जहां मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र पहुंचा, वो बर्बाद जगह आबाद हुई कि नहीं? जवाब नहीं आ रहा। जहां मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र पहुंचा, वो बर्बाद जगह आबाद हुई कि ना हुई? अब अगर आपको समझ नहीं आ रही, नाम मैं लेता हूं, जवाब आपने देना है। बुतखाने में जिक्र मुस्तफ़ा पहुंचा, वो बैतुल्लाह बना के नहीं? किस वादी में बैठे हैं सुभान अल्लाह नहीं सुनाते? मैं इस सफर में आपको जहां लेके जाऊंगा, मेरी उंगल पकड़ ले, मैं आपको उस नतीजे पे पहुंचा दूंगा। क्या? मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र जहां पहुंचा, वो बर्बाद वादी आबाद हुई, वो बर्बाद घर आबाद हुआ। उसका पहला नमूना और पहली मिसाल ये है, 360 बुत रखने वाला कमरा आज कायनात का किबला है कि नहीं है? हर सर फैसला दो ना, वो किबला है कि नहीं है? इस किबले को जिसको आप कहते हैं मुंह तरफ काबा, गौस कहता है मुंह तरफ काबा, कुतुब कहता है मुंह तरफ काबा, जमाना कहता है मुंह तरफ काबा, खुद नबी फरमाए मुंह तरफ काबा। इस काबे से पूछो तुझे कहां से इज्जत मिली? काबा कहता है उस जुबान से जो जुबाने हिंद में खुली, जिसको आला हजरत फरमाते हैं। आला हजरत ने फरमाया मैं बताता हूं हाजियों को काबा क्या कहता है। हाजियों आओ, तू संभल जाओ, क्या है सुभान अल्लाह। अब खिलो मुस्कुराओ, जश्न तो नहीं है, मैं जीतने बैठ तू संकरा मुंह बगा के। हाजियों आओ, अगर तुसा नहीं आने ना साढ़े नावल जाओ, आओ ना मदीने, चलने के नहीं चलना? वाह भाई वाह, किसी चलने के नहीं चलना मदीने? कौन कौन चाहता है कि मदीना मदीना ना हो जाए? बोले शाकर आदे ये चकार वाले केरे जहाज द केरा पैसा द केरे बटन द केरा वीजा द केरा इंतजार, दिल मदीना बन गया अपना शहर घूमदा बना। क्या फरमाते? हाजियो आओ, वो क्या कर दे खड़े हुए तवाफे काबा। हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखें। हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखें। और चुप करो तो चलो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखें। इससे बड़ा मोती दे रहा हूं, दिल सीधा करो, मदीने जाना है। काबा तो
देख चुके, आता ने इशारा नहीं समझा। आला हजरत ने फरमाया काबा तो देख चुके, आओ अब काबे का काबा देखो। काबे से पूछा ए आला हजरत ठीक आधा पे? काबे से पूछा ये आला हजरत अहमद रजा इन लोगों को ठीक आधा पे, इन लोगों को आधा वदे हाजियो। आओ शहनशाह का रोजा देखें। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखें। ए काबा ये अहमद रजा ठीक आ दे। काबे ने कहा अहमद रजा से मत पूछो, खुदा से पूछो। इसके नात में हर एक का काबा है। तवज्जो, इसके नात में हर एक का काबा है। मुफ्ती साहब फरमा गए जमाने का काबा ये काबा, खुदा का काबा मोहम्मद मुस्तफा है। अब जरा सुभान अल्लाह सुनो, मैं जुमला सुनो आपको, एक बात लाइन पे ले जाता हूँ ना। ऐ काबा तू बता तेरा काबा क्या है? काबा कहता है तेरी सुबह जब होती है, अगर तू ईमान की हालत मुकम्मल रखता है तो तेरी सुबह जब होती है तो अपने ईमान को सीधा करने के लिए कहती है, मेरी तरफ रोक करके कहता है, मुंह काबा की तरफ करके तू अपना ईमान तकमील को पहुंचाता है। काबा कहता है हर सुबह मैं मदीना की तरफ रोक करता हूं और मुस्तफा को अपना सजदा गाह बनाता हूं, तब मेरा इश्क पूरा होता है। मैं एक अगला एक मोती देना चाहता हूं। हाथ उठेंगे सुभान अल्लाह सुनाएंगे ना। मेरा वादा पक्का है इंशाल्लाह, जो टाइम दिया लाइन पक्की। आप सुभान अल्लाह बोल दें, मैं भी पक्का आप भी पक्के। काबा बन गया हुजूर के जिक्र से। काबा बन गया कि नहीं बना? ये किससे बना? नबी के जिक्र से। जहां मेरे मुस्तफा का जिक्र पहुंचा वो काबा बना। एक जगह और भी पहुंचा जहां भूल के भी बंदे चले जाते तो बीमार हो जाते थे। उस इलाके को यसरब कहते थे। यसरब बीमारियों का इलाका, लोग रास्ता बदल के जाते थे। यसरब बीमारियों के शहर में जब जिक्र मुस्तफा पहुंचा वो आप भी नहीं कायनात का शिफा का मरकज बन गया है। अब मैं आपको खूबसूरत तरीके से थोड़े वक्त में जल्दी स्पीड लगा के आप तक पहुंचा दूंगा। मेरे मुस्तफा का जिक्र बुतखाने में गया, सरदार बन गए। मेरे नबी का जिक्र फातिमा में गया, वो जनतियों की सरदार बन गई। सुनो, मेरे मुस्तफा का जिक्र अरब के एक गड्ढे के अंदर पहुंचा तो वो याफूर बन के सामने आ गया। कुछ फैसला करेंगे आपके नहीं करेंगे? मेरे मुस्तफा का जिक्र अरब के गड्ढे के अंदर गया। जब अरब के गड्ढे के अंदर गया, मुस्तफा ने बुलाया, इधर आ। मेरे नबी ने बुलाया, इधर आ, तेरी शिकायत आई है तो अपने मालिक को अपना काम नहीं देता। उसने कहा का नहीं दूंगा, कसम उठाई है मैंने, आज भी आपसे कसम उठवाऊंगा। कसम उठाई है मैंने, मर जाऊंगा इस काफिर को पीठ पर नहीं आने दूंगा, इस हराम को अपनी पीठ पर नहीं आने दूंगा, इस हराम को अपने पीठ पर नहीं आने दूंगा, इस हराम को अपने पीठ पर नहीं आने दूंगा। पता नहीं कौन समझा कौन न समझा। अरब का गद्दा कहता है कसम मुझे खुदा की और आप मुस्तफा की मैंने कसम उठाई है, अपनी पीठ पर इस काफिर को नहीं बैठने दूंगा, अपनी पीठ पर इस मुर्दार को नहीं आने दूंगा, अपनी पीठ पर इस हराम को नहीं आने दूंगा। जरा तवज्जो करो, मैं आगे चलूं। गद्दा तो अपनी पीठ पर हराम नहीं आने दे रहा, जरा अपनी पीठ को भी चेक कर लें। एक सुभान अल्लाह सुना सकते हैं? जुमला पहुंच गया।
आइए आइए या फिर जाइए, मैं और आप मिलके उस गधा मुबारक की बारगाह में जाते हैं। जो कैफ तुझे मिला, जो गैरत तुझे मिली, जो गैरत तुझे मिली, जो कैफ तुझे मिला, हमें भी दे दे। हम भी आज तेरी तरह कह दे, मालिक कसम उठाता हूं, टुकड़े हो जाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा, गुमनाम रह जाऊंगा, फटे लिबास पहन लूंगा, झूपड़े में रह लूंगा, ना वजूद के अंदर हराम आने दूंगा, ना वजूद के ऊपर हराम आने दूंगा। अगर आप समझते हैं कि मेरी बात ठीक है तो फिर सुभान अल्लाह ना हो जाए। अगर आज की रात आपने ये ले लिया ना, मैंने किताब में शुरू में कहा था, रख लो दिल में जो दुआ है, खाली नहीं जाओगे। अब मैं जुमले को और रंग से खान साहब सुनिए, इस फकीर का जुमला मैंने शुरू में बोला, रखो दिल में दुआ। आज कोई खाली नहीं जाएगा, ना जाएगा ना जाने देंगे। हम भी खुदा से झगड़ा करना जानते हैं। आप कहेंगे ये क्या बात कर गया। अल्लाह ताला नबी नाल यार ये गुफ्तगू करना पियाई, तो अल्लाह ने फरमाया महबूबा तेरे कुछ गुलाम वो हैं, वो तो मुझसे झगड़ा ही कर लेते। मालिक मेरे गुलाम तुझसे झगड़ा, फिर तेरा क्या फैसला है। वो तो मुक बैठे। मालिक ने फरमाया महबूबा घबरा ना, वो जिस बात पे झगड़ा करते हैं ना, मुझे खुशी होती है, वो मुझसे मनवाते हैं। और खुदा ये चाहता है कोई उठे मेरे घर में आए, मुझसे करे झगड़ा और मुझे कहे अल्लाह मेरी मान, मैं मान जाऊं। महबूबा परेशान क्यों हो गया है। तेरा खालिक ये चाहता है, तेरा खालिक ये चाहता है तेरे उम्मतियों में कोई सुबह उठे। तेरा खालिक ये चाहता है तेरे उम्मतियों में से कोई सुबह उठे, मेरे बंदों में से कोई 4 बजे उठे अपनी बात मनवाने के लिए। लोगों के डेरे पे 6 घंटे पहले जा बैठते हैं। इन्हें कह दे 6 घंटे न बैठ, 2 मिनट के लिए मेरे दरवाजे पे आके बैठ जा, मनवाता जा, मैं मानता जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। वो इश्क वाली है सुभान अल्लाह आपके पास। अल्लाह फरमाता मैं ये चाहता हूं कोई मुझसे झगड़े, यानी मुझसे मांगे, मैं ना दूं वो तकरार शुरू कर दे, फिर मैं ना दूं वो तकरार शुरू कर दे। एक फकीर चूड़ियां पहन के रहता था और वो बैठा था पहाड़ी पे। लोग जमा हो गए, कहने लगे ओ फकीरा तेरी तो फकीरी मशहूर है, तू भी कहता है मैं रब का बंदा हूं। कहत पड़ गया मांग दुआ, बारिश आए, हम भी बचे, हमारे जानवर भी बचे। उसने कहा भाई ये मेरा मामला नहीं है, जाकर खुद ही मांग लो। अगर मेरा खुदा है तो तुम्हारा भी खुदा है। कहा खुदा तो सब क्या है, समझ गए ना। वो अल्लाह तो सब का है, मगर बंदों में फर्क है, खुदा में फर्क नहीं। ओ फकीर सुन, हम तुझे खुदा का बंदा कहते हैं, अगर तूने दुआ ना मांगी तुझे मार देंगे। समझे नहीं बात की तरीके से। अगर तूने दुआ बारिश की ना मांगी तुझे कत्ल कर देंगे, हमारे मरने से पहले तू मरेगा। दुआ मांग खुदा से बारिश आए। जब बात यहां तक पहुंची, कहा मियां मुझे ना मारो, मुझसे झगड़ा ना करो। बैठ जाओ, तुमने मुझसे झगड़ा किया, अब मेरा झगड़ा देखो। अब क्या झगड़ा हुआ, मालिक बारिश दे दे। देखा बारिश नहीं आई, फिर कहा मालिक बारिश दे, समझे नहीं मेरे इशारे, नहीं आई। फिर अर्ज की मेरे मौला बारिश दे, नहीं आई। फिर कहा मालिक बारिश देता है कि नहीं।
बारिश देता है कि नहीं? तुझे आखिरी मर्तबा कह रहा हूं, अगर तूने मुझे बारिश ना दी, चूड़ियां जो पहने हुए दिखा, ये तेरे इश्क की चूड़ियां है, ऐसे फेंक दूंगा। जब झगड़ा यहां तक पहुंचा, अगर कहें तो जुमला दोहरा दूं, फिर आगे चलता हूं जल्दी। इश्क वाली है सुभान अल्लाह आपके पास, जश्न वाली सुभान अल्लाह है आपके पास। अब जब बात झगड़े तक पहुंच, बस नारे मेरे हैं, बात झगड़े तक पहुंची। जब झगड़े तक पहुंची, क्या बोला फकीर ने? मालिक बारिश दे 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 दे, नहीं दिया, वार्निंग दे दी। वाह वाह इश्का, तू भी क्या चीज है। समझे नहीं मेरी बात? वाह इश्का, तू भी क्या चीज है। वाह इश्का, तू भी क्या चीज है। बताएं, ये उसके अंदर ईमान बोल रहा था या इश्क बोल रहा था? समझे नहीं मेरी बात? उस फकीर के अंदर ईमान बोल रहा था या इश्क? ईमान नहीं, इश्क झगड़ा कर रहा था। इश्क था तब ना। कहा बारिश देगा तो ठीक, वरना ये तेरा सुहाग जो मैंने पहना हुआ है, मैं तेरी मोहब्बत की चूड़ियां तोड़ दूंगा। आज के बाद मैं तुझे महबूब नहीं बनाऊंगा। आज के बाद तू मेरा महबूब नहीं रहेगा। बस इतना झगड़ा करना था। देखा तो चारों तरफ बारिश आने लगी। अल्लाह का पैगाम याद है कि अल्लाह चाहता है कोई मुझसे झगड़े करे, अपनी बात मनवाने के लिए मुझसे उलझे, रात को 3 बजे उठ बैठे और अपनी बात को मनवाना शुरू कर दे। फिर देखे खुदा सलूक क्या करता है। अल्लाह फरमाता है, बात करता तू जा, मनवाता तू जा, मानता खुदा जाएगा। अब मैंने जिक्र मुस्तफ़ा की सैर करानी थी। अब आखिर में जिक्र मुस्तफ़ा की मेरे पास ना 1-2 सूरतें हैं। अगर आप मुझे दिल दे दे तो मैं 2 सूरतें दे देता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह, बोल दो। ये जिक्र मुस्तफ़ा जहाँ गया आबाद किया, याद है कि नहीं? जहाँ भी गया आबाद, सुनो गौर से, जहाँ भी गया आबाद, ये जिक्र मुस्तफ़ा जब सूखे खजी के तने के पास गया, ये है सबक जान वालों के लिए, अक्ल वालों के लिए, फहम वालों के लिए। आज बहुत बड़ा सबक है। सतून है, तना है खजी का सूखा। हुजूर टेक लगा के खुतबा देते हैं, कई जुमे होते रहे, बस यार की निस्बत मिली, इश्क पैदा हो गया। जब इश्क पैदा हुआ, सूखे तन्ने में दिमाग भी आ गया, हिस भी आ गई, शऊर भी आ गया, तड़पना भी आ गया, फड़कना भी आ गया। तुसा तड़प देवे छक्के उते, तुसा फड़क देवे चौके उते, विकेट उड़े उठी दे खड़े थी दे, धमाला शुरू करें देवे। ये और है जिसका ईमान सलामत हो, वो जिक्र मुस्तफा में नारे लगाते हैं। उनको मजा मिलाद मुस्तफा में आता है। वो सिनेमाओं में जाके झूमर नहीं मारते, मिलाद मुस्तफा में आके नारे लगाते हैं। तन तन की बात है। जब तरक्की हो गई, मिंबर बन गया, मिंबर रख दिया गया, खजी के तने को उठा के मस्जिद कोने में रख दिया गया। खुतबा जुमा शुरू हुआ, रोने की आवाज आई। सुभान अल्लाह, रोने की आवाज आई। साहबा देखते आकर, रोने वाला कोई नहीं है मगर रोने की आवाज है। ये इंसान तो नहीं, क्या कोई जिन है? हुजूर ये जिन रो रहे हैं, हमें नजर नहीं आ रहे। मेरे हुजूर ने फरमाया, ना ये इंसान रो रहा है, ना ये जिन रो रहा है, ये मेरा आशिक रो रहा है। अर्ज किया कि आपका आशिक कहाँ है? अब सुनो, आज आलिम खुतबा दे, उंगली हिलाने की इजाजत नहीं है, नजरें घुमाने की इजाजत नहीं है। ये शरीयत की पाबंदी है। दुराने खुतबा खामोशी से सुनो। आज क्या नतीजा है? हुजूर ने मिंबर छोड़ दिया, खुतबा भी बंद। उतर भी आए, सीधा उस कोने में गए जिस कोने में वो खजी का तन्ना पड़ा था और उसी की रोने की आवाज थी। हुजूर ने हाथ रखा, फरमाया क्या बात है? वो डुस्कियां लगाता लगाता फरियाद करने लगा, आका आपसे दिल लग गई है, आपसे दिल लग गई है, तो मसला ये उठा के कोने में रख दी, अगले दिन उठा के कुछ चूल्हे में डाल देगा।
खजी का तना हूँ, इंसान तो हूँ नहीं कि मरूँ फिर दफन हो जाऊँ फिर जन्नत में जाऊँ आपके साथ। हुजूर इश्क हो गया। आप ज़रा गौर से सुने मैं ताकि हुजूर ने फरमाया क्या चाहता है। इस क्या पे जुमला आ रहा है, ज़रा दिल सीधा कर लो। क्या चाहता है, क्या चाहता है मेरे आशिक। क्या चाहता है मेरे आशिक, मतलब ये है खजी का तना दिल लगाए, हुजूर पूछे क्या चाहता है। अगर ये इंसान दिल लगाए, हुजूर नहीं पूछेंगे क्या चाहता है। अगर आप दिल लगा लें, क्या हुजूर नहीं पूछेंगे क्या चाहता है। आपने फरमाया क्या चाहता है। अर्ज़ की हुजूर आपका प्यार है, जुदा नहीं होना चाहता। मेरे हुजूर ने फरमाया क्या तुझे सरसब्ज बाग में लगा दूं, क़यामत तक तू सदा फलता फूलता रहे। अर्ज़ की आका फिर आएगी क़यामत, इंसान थोड़े उठूंगा। जब क़यामत आएगी नबातात सारे फना कर दिए जाएंगे, मैं भी फना हो जाऊंगा। फिर हुजूर ने फरमाया क्या चाहता है। हुजूर आपके साथ जन्नत में रहना चाहता हूँ। अब मेरे हुजूर ने जो जवाब दिया, मेरे लिए आपके लिए मिशल राह बन सकती है। मेरे आका ने फरमाया प्यार तूने करना था, वादा मेरे खुदा ने किया है। क्या महबूब जो तुझसे प्यार करे पूछे बगैर उसे जन्नत की टिकट दे देना। तेरा मेरा वादा होगा तू जन्नत में जाएगा। फिर अर्ज की हुजूर अब कहाँ जाऊं। हुजूर ने उठाओ इसे, जहाँ मेरे पाँव होते हैं इसे दफन कर दो। आज भी वो खजी का तना वहाँ पे दफन है। मेरे आका के मिंबर के मज़े आज भी ले रहा है। जिक्र पहुँचे तने के पास तो तना आबाद, जिक्र पहुँचा गधे के पास तो गधा आबाद, जिक्र पहुँचा डाची के पास डाची आबाद। जिक्र जहाँ जहाँ पहुँचा वहाँ वहाँ खैर पहुँची। आज भला जिक्र यहाँ पहुँचा हुआ है ना। अगर यही जिक्र हमारे दिल में जारी हो जाए तो दिल आबाद, ज़ुबान पे जारी तो ज़ुबान आबाद, घर में जारी तो घर आबाद। कोशिश फरमाएं इस जिक्र को ना छोड़ें। उठते हुए भी जिक्र मुस्तफ़ा, बैठते हुए भी जिक्र मुस्तफ़ा। अपने बच्चों को भी तालीम जिक्र मुस्तफ़ा की दें। एक मेरे पास नुस्खा है, तदबीर है, मशवरा है, ले लेंगे तो इंशाअल्लाह घर भी मामला ठीक हो जाएगा। खिताब तो शायद कुरान और हदीस का आप बच्चों से नहीं कर सकते, शायद इल्म नहीं है। आप अपने बच्चों में बैठ के दरूद की महफिल तो सजा सकते हैं ना। अपनी बच्चों में बैठ के हफ्तावार दरूद की महफिल भी सजा सकते हैं। रोज़ाना 15 मिनट महफिल सजा सकते हैं। हफ्तावार महफिल सजाना आपका काम है, रंग लगाना। दुआ करते अल्लाह ताला उनसे नवाजे इंशाअल्लाह। केक है, ये रंग भी है, केक है और ये रंग भी है। मैं चाहता हूँ कि कसीदा बुर्दा शरीफ मेरे साथ पढ़ें। ताला अल बद्रु अलैना